नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। आइए बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का पहला ट्रायल रन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस सोमवार दोपहर करीब 2 बजे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुंची। सोमवार सुबह हावड़ा स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए यह ट्रेन रवाना हुई। उसके बाद करीब 600 किलोमीटर की दूरी तय कर ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंची। रेलवे सूत्रों के मुताबिक इस ट्रेन की रफ्तार करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। हालांकि न्यू जलपाईगुड़ी से मालदा तक की लाइन में सुधार नहीं किया गया है, इसलिए फिलहाल इस रूट पर 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन दौड़ेगी। फिलहाल यह ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस के साथ ही चलेगी। वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के लिए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। मीडिया को संबोधित करते हुए नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के कटिहार मंडल के डीआरएम एसके चौधरी ने कहा कि न्यू जलपाईगुड़ी से मालदा तक लाइन को सुधारने का काम अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। एक बार यह काम पूरा हो जाने के बाद ट्रेन की रफ्तार बढ़ जाएगी। उत्तर बंगाल वासियों के लिए यह खुशखबरी है। पूर्वोत्तर भारत में पहली बार दक्षिण बंगाल को जोड़ने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। नहीं कोई फॉग का हम लोग का सेफ्टी डिवाइस रहता है, वो सब अलर्टनेस रहती है और जिस तरीके से स्टेबुलेशन उस हिसाब से चलती है। सेफ्टी सिक्योरिटी कितना रहेगा यहाँ? पूरी सेफ्टी रहेगी, सेफ्टी पूरी होती है। सेफ्टी में ऐसा नहीं है कोई परसेंटेज नहीं होता है, सेफ्टी मीन्स 100%। क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ? देखिए अभी प्रेस कम्युनिटी इसका नहीं आया है, इसमें हमारी कोई जानकारी है। फैसिलिटी कैसे है? बढ़िया गाड़ी है, नई गाड़ी है, बंदे जैसे नया एयर कंडीशन है। और आप लोग देखेंगे, चढ़ेंगे तो पता फील करेंगे, अच्छी है। सर टिकट से खाना पीने का कोई चार्ज है? ये अभी डिटेल सबको प्रेस में दिया जाए। एसओजी स्पेशल ग्रुप ने ईस्टर्न बाईपास के बानेश्वर मोड़ से करीब 700 ग्राम ब्राउन शुगर समेत 2 को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और आशीगढ़ चौकी ने करीब 700 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। 2 को गिरफ्तार किया गया है। दीपक साहनी और निवासी बताया जा रहा है दालखोला का, वो रंजीत रॉय जो कि रायगंज का निवासी बताया जा रहा है। मालदा से ब्राउन शुगर बिक्री के लिए सिलीगुड़ी लाया जा रहा था। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और आसीगढ़ चौकी की पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर सिलीगुड़ी शहर के पास ईस्टर्न बाईपास के बानेश्वर मोड़ से उसे गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री प्रशिक्षण शिविर का आज नामची हायर सेकेंडरी स्कूल में किया गया उद्घाटन। कार्यक्रम मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामंग एवं उनकी धर्मपत्नी कृष्णा कुमारी राय के निर्देश से आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक से उत्तीर्ण करवाना है। एसकेएम पार्टी के प्रवक्ता जैकब खालिंग का बयान है कि सिक्किम और दार्जिलिंग एकीकरण का मुद्दा केवल एक राजनीतिक स्टैंड और प्रचारक है। कृपया सिक्किम और दार्जिलिंग के लोगों को अपने राजनीतिक स्टैंड में किसी को चोट पहुंचने न दे। जो यहाँले सोध्नुभयो बेला बेला उठ्ने मुद्दा, वास्तवमा यसलाई मुद्दा भन्दैन, एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्र हो र एउटा पोलिटिकल प्रोपागन्डा मात्र हो। दार्जिलिङ सिक्किमको मर्जर र यो विषयमा सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी अथवा सिक्किम सरकारको स्ट्यान्ड त अगाडिबाटै क्लियर गरिसकिएको छ। विभिन्न मिडिया डिस्कसनहरूमा, प्यानल डिस्कसनमा, विभिन्न वक्तव्यहरूमा अनि हाम्रो राजनीतिक अडानमा पनि। र मैले अघि भनिहालेँ, आज म कसैले मन चाहिँ नदुखाइदिने म बिन्ती गर्न चाहन्छु। सिक्किमवासीले पनि, दार्जिलिङवासीले पनि यो वास्तवमा कुनै पोलिटिकल इस्यु अथवा मुद्दै होइन, यो एउटा पोलिटिकल स्टन्ट अथवा पोलिटिकल प्रोपागन्डा मात्र हो। दार्जिलिङ र सिक्किमको आफ्नो आफ्नो इतिहास छ। हामी मिलेर बसेका छौँ र हामी सधैँभरि मिलेर बसिरहनेछौँ। दार्जिलिङ र सिक्किमको एउटा साइनो लाग्ने ठाउँ पनि हो। सिक्किमलाई दार्जिलिङले जहिलेसुकै माया गरेको छ, माया मात्रै गरेको छैन म भन्दिनँ, सिक्किमको विकास क्रममा दार्जिलिङले ठुलो योगदान दिँदै आएको छ। चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे खेलकुद। नकली पासपोर्ट बनाने में बांग्लादेशी नागरिक की मदद करने के आरोप में एक गिरफ्तार। पासपोर्ट बनवाते समय एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया था। उसी घटना में एक अन्य व्यक्ति को खोड़ीबाड़ी थाने में पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 24 दिसंबर को सिलीगुड़ी महकमा के खोड़ीबाड़ी पुलिस की खुफिया कार्यालय के पासपोर्ट सत्यापन के दौरान संदेह में एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड पर लिया व उसे पूछताछ करने के
पर निशानदेही पर रविवार को निर्मल महंत नाम के एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि गिरफ्तार व्यक्ति ने बांग्लादेशी युवक को दस्तावेज बनाने की मदद की थी। पुलिस ने सोमवार को आरोपी को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में भेजा। मामले की छानबीन कर रही पुलिस है। वहीं 24 दिसंबर को गिरफ्तार बांग्लादेशी चंदन कुमार को भी पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। एक कार में 10 लाख रुपए के फर्जी लॉटरी टिकट समेत युवक गिरफ्तार। फर्जी लॉटरी की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 10 लाख रुपए की नकली लॉटरी बरामद की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रेम कुमार शाह, जो कि निवासी डांगू जोत का बताया जा रहा है और जो खोड़ीबारी का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर खोड़ीबारी से सिलीगुड़ी जाने वाले रास्ते में एक 4 पहिया वाहन को पुलिस ने जब्त किया और उस वाहन में भारी मात्रा से नकली लॉटरी बरामद की गई। 10 लाख रुपए के फर्जी लॉटरी टिकट वाले कार के चालक को गिरफ्तार किया गया है और उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। भारत नेपाल सीमा पर गायों की तस्करी, 6 गाय जब्त। भारत नेपाल सीमा पर गायों की तस्करी जारी है। जानकारी मिली है कि 2 तस्करों ने नेपाल से गायों को भारत लाने का प्रयास किया था, जबकि एसएसबी 8 नंबर बटालियन के जवान सीमा पर गश्त कर रहे थे। एसएसबी को देख वे गायों को छोड़कर नेपाल भाग गया। इसके बाद एसएसबी ने 6 गायों को छुड़ाया और नक्सलबाड़ी को सौंप दिया। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। केवल 6 रुपयामा 1 करोड। सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रमपारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। The most comprehensive crash course for classes 8 to 10 and 12. Young and dedicated faculty. Fully digital classrooms. Secure and monitored. Focus on co-curricular and cool cafeteria to hang out at. All subjects under one roof. Daily and weekend batches. Hostel facilities available. वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri 90640 90007 www.medicalscribe.co.in। यदि तपाईँ आफ्नो क्षेत्रबाट छुट्नु भएको छ भने डियर लटरेज हिमालयन आइडल सिजन 2 नेपाली सांगीतिक रियालिटी शोको सिलगढी एडिसन तपाईँको निम्ति लिएर आएको छ सुनौलो अवसर, जहाँ आगामी 8 जनवरी 2023 को दिन सिलगढीको मिलन मोड स्थित लिटिल एन्जल स्कुलमा हुन गइरहेको छ अन्तिम अडिसन। इच्छुक प्रतियोगीहरूको निम्ति स्पट रजिस्ट्रेसन साथै अनलाइन रजिस्ट्रेसन पनि खुला रहेको छ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8293351883 अथवा www.sklive.news।
समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। सजावट की है खासियत, किफायती से मिड रेंज तक के फर्नीचर, सेवक रोड स्थित विशाल शोरूम सजावट, जहां आपको मिड रेंज तक के फर्नीचर, सोफा, बेड, अलमीरा, डाइनिंग टेबल सेट्स, सेंटर टेबल, ऑफिस टेबल मिलेंगे। विजिट कीजिए सजावट, सेवक रोड, नियर पायल सिनेमा, सिलीगुड़ी। मोबाइल 9832433226, 8942879515। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is a wooden laminate. अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस लेकर आया है जीएनएम स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास बच्चे सीधे कर सकते हैं यहाँ अप्लाई। तो बिना देर किए आज ही अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 25 दिसंबर 2022 से अंतिम तारीख। वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल एंड वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त अदन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, सीसाबारी, मिलन मोड़, पोस्ट ऑफिस, चंपासारी, प्रधान नगर, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 8016235569। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। ब्रेक के बाद खबरें फिर से विस्तार से। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर ही चिकन नेक को करा सकता है सुरक्षित, कुछ ऐसा ही कहा आज निशित प्रामाणिक ने। केंद्र सरकार सिलीगुड़ी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा पर कड़ी नजर रख रही है। कोई भी देश विरोधी ताकत सिर उठाने की कोशिश करे तो केंद्र सख्त कार्रवाई करेगा। सोमवार को दिल्ली से बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी शहर में कई दिनों से उग्रवादी संगठनों और आतंकवादी गतिविधियों की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे तो चिकन नेक सुरक्षित हो जाएगा। साथ ही कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में उन्होंने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स बहुत सावधानी से काम कर रहे हैं। बहरहाल है, कोरोना के प्रसार को लेकर सभी सतर्क है। टीकाकरण और बूस्टर डोज पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने सभी को सतर्क रहने को कहा। শিলিগুড়ি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে যে এখানকার যে ইন্টারনাল সিকিউরিটি সেই ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর এবং কোনো দেশবিরোধী শক্তি যদি মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করে ভারত সরকার এবং গৃহ মন্ত্রণালয় খুব কঠোরভাবে এর জন্য ব্যবস্থা নেবে। এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত, কারণ আমরা দেখেছি যে বেশ কিছুদিন হলো যেভাবে এখানে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন থেকে শুরু করে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজ করবার জন্য যারা চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা কীভাবে ধরা পড়ছে। আমরা বলবো এই ক্ষেত্রে রাজ্য এবং কেন্দ্র একে অপরের সঙ্গে হাত মিলে কাজ করা উচিত এবং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কাজ করা উচিত। তাহলে আমার মনে হয় যে সম্পূর্ণভাবে এই চিকেন নেককে আমরা সুরক্ষিত এক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গেছি। আমরা জানি যে করোনা মহামারী শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যেভাবে ত্রাস চালিয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা এটাও বলবো যে পাশাপাশি গোটা বিশ্বের সঙ্গে যেভাবে ভারতেও মহামারীর আকার ধারণ করেছিল এই
কোভিডের সময় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে দেশবাসীর সঙ্গে ছিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কোভিডকে নির্মূল করবার জন্য যেভাবে তৎপরতা দেখিয়েছেন, আমার মনে হয় যে সত্যি এই বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস যে দেশে, সেইখানে করোনার সঙ্গে মোকাবিলা করে উঠতে পারা একমাত্র ভারত সরকার এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রত্যেকটি যারা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার সেই সময় ছিলেন, পুলিশ থেকে শুরু করে নার্স থেকে শুরু করে ডাক্তার। 4 पहिया वाहन और स्कूटी की टक्कर में महिला और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना सोमवार की सुबह करीब 11 बजे बागडोगरा के बिहार मोड़ इलाके में हुई है। यात्रियों को लेकर एक टाटा सोमो एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, तभी 4 पहिया वाहन की स्कूटी पर सवार दो बच्चों सहित महिला से आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर दौड़े आए। घटना के बाद महिला और उसके 2 बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचाया, उन्हें बागडोगरा प्राथमिक अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैफिक व्यवस्था की मांग की है और ट्रैफिक पॉइंट नहीं होने के कारण इस दुर्घटना की अक्सर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों ने इसका जमकर विरोध भी किया। भैया क्या हुआ था? गाड़ी वो लोग रॉन्ग साइड से आ रहा था, गाड़ी बैक करने के समय में गाड़ी वाला साइड से बस जा रहा था, तो उस टाइम में गाड़ी से आके टक्कर मार दिया। ये वो बच्चा बैठा हुआ था, उसको चोट लगा, गाड़ी में डिफेक्ट आया। अच्छा, रॉन्ग साइड से कौन सा गाड़ी आ रहा था? रॉन्ग साइड से स्कूटी वाला आ रहा था। अच्छा अच्छा, लेकिन एक्चुअली साइड से ही जा रहा था। साइड से ही जा रहा था। साइड से जा रहा था। वो गाड़ी थोड़ा स्पीड में नहीं था, वो भी स्पीड में नहीं था, आस्ते आस्ते आगे वहाँ से बस आ रहा था, वो भी साइड से आ रहा था, उसी में लग गया। अच्छा, जो लोगों को लगा है, बच्चा लोगों को अभी क्या हॉस्पिटल ले जा रहे हैं? आपका नाम? सिलीगुड़ी में विभिन्न खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 34 नंबर वार्ड में वार्ड उत्सव आनंद धारा की शुरुआत हुई। वार्ड उत्सव में वार्ड निवासियों ने हर्ष और उत्साह के साथ हिस्सा लिया। सोमवार से वार्ड वासियों को स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सहित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। 25 दिसंबर से शुरू होकर 10 जनवरी तक चलने वाला यह वार्ड उत्सव आनंद धारा रंगारंग शोभा यात्रा के बीच रविवार को बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। 34 नंबर वार्ड पार्षद विमान तपदर ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से आम लोग घर में बंद थे, कैद थे। इस बार लेकिन लोग अच्छे तरीके से वार्ड उत्सव में आनंद ले रहे हैं। 2022 এবছর 34 নম্বর ওয়ার্ডে আমরা ওয়ার্ড উৎসব পালন করছি। এই ওয়ার্ড উৎসবের নাম হচ্ছে রেখেছি আনন্দধারা। আমরা সবাই মিলে সমবেত হয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান কর্মসূচি নিয়েছি। অনুষ্ঠানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আছে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে যেমন ক্যারাম প্রতিযোগিতা আছে, ভলিবল আছে, স্পোর্টস আছে। বছরের যে বদ্ধতা ছিল, একদম বদ্ধ হয়েছিল, তার কাটিয়ে উঠে জনগণ অতি উৎসাহ সবার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। সবাই আনন্দের সহিত নেমে আসছে। কালকে শোভাযাত্রা হয়েছিল, সেই শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে সামিল হয়েছে সবাই এই ওয়ার্ড উৎসবকে পালন করার জন্য। अलीपुरद्वार में वन विभाग के अस्थायी कर्मचारी जो जंगल की रक्षा करते हैं, हाथियों को चारा खिलाते हैं और हाथियों की देखभाल करते हैं, लेकिन उन्हें अपना भी भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। हालांकि वे वर्षों से इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनके वेतन में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हो रही। इस साल भी कई लोग पूजा बोनस से वंचित रह गए। जान जोखिम में डालकर जंगल में दिन रात काम करने वाले अस्थायी वन कर्मियों की स्थिति वर्षों से एक जैसी है। उन्होंने 27 तारीख के बाद जल्दापारा में जंगल सफारी बंद करने की भी चेतावनी दी है। চলছে এবং কি দাবি মেন? 25 তারিখ থেকে আন্দোলন চলছে। 2 মাস তো টাইম দিলাম, 25 তারিখ 24 তারিখ অবধি দিয়েছিলাম। 24 তারিখ অবধি আমরা কোনো সুরাহা পাই নাই। বাধ্য হয়েছি 25 তারিখ থেকে আমরা আন্দোলন এই করার জন্য। আজকে পুলিশ ভাইগুলো আছে সবাই, কিন্তু আমাদের দুঃখজনক, যখন যে গ্রামে সাপ বার হয় তখন ডিএলএর দ্বারাই কাজ করায়, হরিণ বার হয় ডিএলএর দ্বারায়, বাইসন বার হয় ডিএলএর দ্বারায়, জঙ্গলে পচা পোকর যত কি আছে টোটালটাই হচ্ছে ডিএলএর দ্বারাই। মানে সুইপারের থেকে বেশি আমাদের দ্বারাই কাজ করে না। কোনো পারমিট স্টাফ যায় না, প্লাস কোনো প্যাকেজ যায় না, কোনো বিটবাবুও যায় না। আমরা আমাদের দ্বারাই অফিসাররা কাজ করায় নাই। আচ্ছা, বন সহায়ক যখন হয়েছিল তখন কি আপনারা এই নিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন? না।
अवकाश के दौरान रात में ग्राम पंचायत कार्यालय में दिखे कर्मचारी, लोगों ने बाहर से जड़ा ताला। जलपाईगुड़ी में रविवार और अवकाश के दौरान रात को ग्राम पंचायत कार्यालय खोलकर कुछ धोखाधड़ी करने के आरोप पर लोगों ने बाहर से ताला लगाकर भारी विरोध जताया है। जलपाईगुड़ी सदर प्रखंड के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं पर प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में गड़बड़ी करने का आरोप है कि गरीब लोगों के नाम काटकर अमीरों के नाम डालने की साजिश की जा रही है। स्थानीय निवासियों ने पंचायत कार्यालय पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, मगर रात में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। এটা ভুল ধারণা, কারণ হচ্ছে টিএমসির পরিস্থিতি যা সারা পশ্চিমবাংলায় যা অবস্থান চলছে, ওড়ায় মারপিট করে আজকে এই যে ঘর প্রধানমন্ত্রী যে আবাস যোজনা, সেই আবাস যোজনা নিয়ে আমরা গত 22 তারিখে আমাদের প্রোগ্রাম অফিসারকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছিলাম যে আমরা চাই যে স্বচ্ছ যে যারা নিরীহ লোক তারা পাক। এখানে দেখতেছি আমাদের 225 নম্বর বুথেই কারণ হচ্ছে যারা নেতৃত্ব দিছে, পঞ্চায়েতের পর্যন্ত ঘর আছে, পঞ্চায়েতের শ্বশুরের নামে ঘর আছে, বড় বড় নেতৃত্ব সুপারভাইজার যারা আছে ওদের নামে ঘর আছে। কি করে আসলো? আজকে যদি এরা স্বচ্ছ থাকতো তাহলে এদের নাম তো আসতো না, সাধারণ পাবলিকের নাম আসতো। আজকে কি হয়েছে? আজকে আমি সঠিকটা বলতে পারবো না, আমি দোকানে ছিলাম, কারণ আমি শুনলাম যে পাহাড়পুরে এরকম ঘটনা ঘটছে। কি ঘটনা? যে ঘর নিয়ে যে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। ओल्ड मालदा थाना क्षेत्र के बगानपड़ा इलाके की रेलवे लाइन के किनारे एक युवक का शत-विशत शव बरामद किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में हलचल बढ़ गई और हलचल मच गई। बाद में रेलवे व ओल्ड मालदा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजकर पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप दीजिए मुझे याद, तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो। एसके लाइव में ऐड करो।